हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार आपका स्वागत है डिजिटल वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं भुवनेश उपाध्याय। मैं इस चैनल से कई सालों से जुड़ा हुआ हूं और आज एक नई शुरुआत के रूप में आपके सामने हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं इतिहास विषय से। इतिहास, समग्र दृष्टिकोण। इतिहास विषय को आज हम देखने वाले हैं एक समग्र दृष्टिकोण में। तो जो इतिहास जो विषय है वो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये कहें तो जितनी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सामान्य अध्ययन में एक विषय के रूप में इतिहास पूछा जाता है। चाहे मैं बात करूं यूपीएससी, जिससे कलेक्टर बनते हैं, पुलिस कमिश्नर बनते हैं, आयकर विभाग में आयकर विभाग के अधिकारी बनते हैं, विदेश सेवाओं में जाते हैं यानी यूपीएससी, यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये विषय वहाँ भी पूछा जाता है। उसके बाद एसएससी, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, राज्य कर्मचारी चयन आयोग, उसमें भी ये पूछा जाता है। जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, बी टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट जो आर टेट होता है, उनमें भी ये पूछा जाता है। नेट में ये पूछा जाएगा, जेआरएफ में पूछा ही जाता है, डिफेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूँ बहुत सारे एग्ज़ामों में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड को देखते हैं। पहली स्लाइड में लिखा हुआ है इतिहास का विभाजन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो इतिहास जो विषय है उसका विभाजन किस तरह किया गया है। तो इतिहास का विभाजन हम दो रूपों में देखने को मिलता है। एक है अपठित इतिहास। अपठित इतिहास का मतलब ये हुआ कि ऐसा इतिहास जो पढ़ा ही नहीं जा सका है। हम किसी विषय को जब पढ़ते हैं, जब वो लिखा हुआ होता है, जब उसकी लिपि होती है, वो छपा हुआ होता है, तब हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसी की लिपि नहीं है, लिपिबद्ध नहीं है कोई भी घटना, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे मालूम करेंगे? तो वो अपठित इतिहास में गिना जाता है। दूसरे नंबर का जो इतिहास है उसे कहते हैं पठित इतिहास। पठित इतिहास का मतलब ऐसा इतिहास जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको जाना जा सकता है, जो लिपिबद्ध इतिहास है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसकी कोई भाषा है, लिपि भी है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इतिहास क्या होता है, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इतिहास का विभाजन दो रूपों में किया गया है। एक है अपठित इतिहास और एक है पठित इतिहास। समझ पा रहे हैं आप? तो अपठित इतिहास यानी ऐसा इतिहास जिसको कभी पढ़ा नहीं जा सका, जो लिपिबद्ध नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसकी कोई भाषा नहीं है। और पठित इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसको हम पढ़ सकते हैं, लिपिबद्ध है, उसके स्रोत मिलते हैं, यानी साक्ष्य तो हमको दोनों के पाए जाते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं हमको किसके? अपठित इतिहास के। लेकिन लिखित साक्ष्य हमको किसके मिलेंगे? फिर पठित इतिहास के हमको लिखित साक्ष्य भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अपठित इतिहास में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अपठित इतिहास क्या है? तो अपठित इतिहास का मतलब जो लिपिबद्ध नहीं है, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसकी कोई भाषा नहीं है। अब अपठित इतिहास में क्या क्या विषय वस्तु आती है? तो जब हम इतिहास का विभाजन देखते हैं तो इतिहास का एक कालक्रम होता है। तो इतिहास के कालक्रम में एक काल आता है जिसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग यानी प्राचीन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्राग। प्राग का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन ऐतिहासिक काल। अब प्राचीन ऐतिहासिक काल है यानी बहुत पुराना काल है। तो बहुत पुराने काल में हम लिखना ही नहीं जानते थे, यानी हमने जो हमारी लिपि का विकास हुआ है बहुत बाद में हुआ है।
हम जब जिस धरती पे आए तो शुरुआत से लिखने नहीं लग गए, हम चित्रकारी किया करते थे लेकिन हमें लिखना नहीं आता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी जिसके लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य हमको मिला ही नहीं है। हाँ, चित्र मिल सकते हैं, गुफाओं में हमको चित्रकारी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो लिपि नहीं मानी जाएगी, वो भाषा नहीं है। जिस तरह हम आज उस लिपि का प्रयोग करते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता था। उनकी कोई भाषा विकसित नहीं हुई थी, कोई लिपि विकसित नहीं होगी, कोई लिपि विकसित नहीं हुई थी। और 99% जो घटनाएं हुई हैं इतिहास की, तो 99% जो घटनाएं हैं वो प्रागैतिहासिक काल की हैं। यानी केवल हम 1% हिस्सा ही हम इतिहास का जान पाते हैं, बाकी हम जान सकते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य के आधार पर नहीं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। मैं बताऊंगा पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है धीरे धीरे। अब दूसरे काल की बात करें तो दूसरा है इसमें आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल भी अपठित इतिहास के अंतर्गत ही आता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम सबसे पुराना काल मानते हैं, जिसे प्री हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में बात करें तो प्री हिस्ट्री के नाम से भी आपको जाना जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्री हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को। इसके बाद बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। क्या हैं? जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। अब बात तो पढ़ने की है ना, जानने की है, इसलिए तो हमने बांटा है पठित और अपठित। तो जब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ऐसे लिखित साक्ष्य से क्या मतलब? तो इसको भी हमने अपठित में ही डाल दिया। इसकी लिपि है, लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन जो लिपि लिखी गई है उसको हम समझ नहीं सकते। हमारी लिपि से वो बहुत अलग है। उसको, जैसे आज हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, वो पता नहीं कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, बताएंगे। उसका नाम है उस लिपि का, चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं उसे, बुस्टोफेदन लिपि भी कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक किसी भी विद्वान ने, किसी भी पुरातत्व विज्ञानियों ने या कोई भी विद्वान हो, उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया कि हमने आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि को पूरी तरह से डिसाइफर कर लिया है, पढ़ लिया है, उसकी व्याख्या कर ली है। तो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल दोनों ही अपठित इतिहास के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। समझ जाओगे आप धीरे धीरे इस चीज को, और समझ गए होंगे अब तक तो। अब बात करते हैं हम पठित इतिहास की। हमने विभाजन देखा कि दो तरह के इतिहास होते हैं, पठित और अपठित। अब पठित में क्या आएगा? पठित में एक काल आता है जिसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल, यानी जो हिस्ट्री है, प्रॉपर जो हिस्ट्री है, जहाँ से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, जिसको पढ़ा जा सकता है, वह ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्ट्री कहते हैं। यानी ऊपर हमने देखा प्री हिस्ट्री, फिर देखा प्रोटो हिस्ट्री, अब बात आती है हिस्ट्री की, ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल वह काल है जहां से लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते जा रहे हैं और उसको हम पढ़ भी पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या घटनाएं हैं, किस चीज का वर्णन किया गया है। तो वो आता है ऐतिहासिक काल। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और रॉकेट साइंस हुआ तो क्या हुआ, सब चीज़ आसान होती है। ठीक है, बस उसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम है तो आप हर चीज़ को क्रैक कर सकते हो। तो पठित इतिहास हो गया, तो विभाजन हमने पढ़ लिया। अब जो मेन मुद्दा आता है कि इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ क्या है। सबसे कंफ्यूजिंग, इतिहास का अर्थ क्या है, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो देखो, इतिहास को मैंने बड़ा ही सिंपल भाषा में आपके सामने पेश किया है। देखो, जब आप इतिहास को ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक डाउन करोगे, तो आपको तीन
शब्द मिलेंगे अलग अलग, एक मिलेगा इति, दूसरा मिलेगा ह और तीसरा मिलेगा आस, यानी इति प्लस ह प्लस आस। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इति का मतलब होता है ऐसा, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा इति, ठीक है ना। इति का मतलब इसके अनुसार, ऐसा ही, ऐसा, इति मतलब ऐसा। ह का मतलब ही, ऐसा ही। आस का मतलब हुआ था, इट वाज हैपन, ऐसा ही हुआ था, डेफिनेटली। यानी इतिहास का मतलब है ऐसा ही हुआ था, यानी इतिहास ऐसा ही हुआ था, यानी भूतकाल की बात हो रही है, ऐसा ही हुआ था। ना कि हम कहेंगे ऐसा ही होगा, ना ही हम ये कह रहे ऐसा ही है ना, हमने कहा है ऐसा ही हुआ था। अब था हम कब लगाते हैं? अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे, वाज वर, था, ता थी ते थे, तो वो हम पास्ट में यूज करते हैं, भूतकाल में यूज करते हैं। तो यहाँ भूतकाल की बात हो रही है, यानी अतीत की बात हो रही है, पास्ट काल की बात हो रही है। इसका मतलब इतिहास में कहीं ना कहीं हम अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करते हैं, वो इतिहास होता है। यानी अतीत की घटनाओं का, अतीत यानी पास्ट, अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन होता है, उससे ही हम इतिहास कहते हैं। मैंने इसको समझा भी दिया, इति धन ह धन हास, ऐसा ही हुआ था। हम श्योर हो जाते हैं, हम अनुमान लगा पाते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले, ठीक है, बिलियन बिलियन ईयर्स एगो, ऐसा ही हुआ होगा, तो उसे इतिहास कहते हैं। तो देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। अब बात करते हैं कि इतिहास का जो हमने विभाजन किया था पठित और अपठित, उसमें से अपठित इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से तो मैं बता चुका हूँ, अपठित इतिहास में 2 काल आते हैं, एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। उसी को मैंने और सिंपल वे में आपके लिए पेश किया है। तो अपठित इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरातत्व विज्ञान। अब पुरातत्व विज्ञान क्या होता है? पुरानी चीजों का जो अध्ययन है, पुरानी चीजों का क्रमबद्ध अगर हम अध्ययन करें, पुरानी चीज का मतलब जो भी हमें पास्ट में मिली है चीजें, यानी लोग पहले भी रहते हैं, आज भी रहते हैं और रहते आएंगे, तो वो कुछ वस्तुओं का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। आज आप रह रहे हैं तो कुछ वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, किताबें हैं, घर में बर्तन पड़े हुए हैं, बेड बिछा हुआ है, बेड डला हुआ है, कूलर है, पंखा है, ये सारी वस्तुएं हैं, रोटी कपड़ा मकान। तो उन वस्तुओं का अध्ययन करना जो पास्ट में मिली हैं, पहले भी लोग इसका प्रयोग करते थे, तो देखना है हमको किन किन वस्तुओं का वो प्रयोग करते थे, कौन से वो अवशेष हैं जो हमको मिले हैं अतीत के, पुराने जो अवशेष हैं, प्राचीन जो वस्तुएं हैं, उनका अध्ययन ही पुरातत्व विज्ञान है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विज्ञानी इसकी खोज करते हैं। तो अपठित इतिहास में ऐसा तो है नहीं हमको कोई किताब मिल जाएगी जिसको हम पढ़ के हम पता लगा लेंगे कि लोग कैसे रहते थे, किस चीज़ का वर्णन है इसमें। हमें सिर्फ अनुमान लगाना होगा किसी वस्तु को देखकर। उन वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कोई इमारत हो सकती है, कोई पुराना बर्तन हो सकता है, कोई मुद्रा हो सकती है पुरानी, मुहर हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, इमारत हो सकती है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो उसको देखकर हम पता लगाते हैं कि लोग भूतकाल में कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था। तो ये हम पुरातत्व विज्ञान पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाषाण काल पढ़ने वाले हैं, जो अपठित इतिहास में आता है। पाषाण काल में भी लिपि नहीं थी, लोग पत्थर का प्रयोग करते थे सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको पाषाण काल कहा गया। और सभ्यताएं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता हम पढ़ेंगे, राजस्थान की बहुत सारी सभ्यताएं इसमें आती हैं, कालीबंगा हुई, पीलीबंगा हुई, आहार सभ्यता हुई, बैराट सभ्यता हुई, तो बहुत सारी सभ्यताएं देखेंगे। सभ्यताएं तो थी, सभ्यताएं आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है, यानी साक्ष्य तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वो अपठित इतिहास के रूप में ही रह गए।
तो पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी हम पढ़ेंगे, पाषाण काल भी पढ़ेंगे और सभ्यताएं भी पढ़ेंगे अब पठित इतिहास में। चलिए आगे चलते हैं। अब पठित इतिहास में क्या पढ़ेंगे? पठित इतिहास में आपको अभिलेख शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, एपिग्राफी पढ़ना पड़ेगा। अभिलेख मिलते हैं हमको कठोर सतह पर, कुछ लिखा हुआ वर्णन मिलता है हमको किसी शासक का, किसी राजा का, या आम आदमियों का, किसी व्यापारी का, किसी पुरोहित का, तो उसको हम पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पठित इतिहास है। तो अभिलेख शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा। मुद्रा शास्त्र हम पढ़ेंगे कि जो मुद्राएं थी उनमें क्या लिखा हुआ है, किस राजा का नाम लिखा हुआ है मुद्रा पे, ठीक है ना, वो हम चीजें पढ़ेंगे। तो न्यूमिस्मेटिक, अलग अलग काल की हमको मुद्राएं मिलेंगी देखने को, अलग अलग राजाओं के नाम पता चलेंगे, कौन कौन से शासक आए थे। तो वो पठित इतिहास का भाग है जिसमें हम अभिलेख शास्त्र पढ़ेंगे और मुद्रा शास्त्र पढ़ेंगे, यानी एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक का मतलब मुद्रा शास्त्र, ठीक है ना, कॉइन की स्टडी करेंगे। ये पठित इतिहास के अंतर्गत है। अभिलेख में हम पढ़ सकते हैं, मुद्रा में जो लिखा हुआ है वो भी हम पढ़ सकते हैं, इसलिए पठित इतिहास है ये। बाकी आगे देखते हैं कि अभिलेख शास्त्र में क्या आएगा। तो अभिलेख शास्त्र हम शिलालेख पढ़ेंगे, शिलाओं पर क्या लिखा हुआ है, जो पत्थर हैं, रॉक एडिट्स, रॉक एडिट्स जो हैं, जो चट्टाने हैं, उन पे उभार के लिखा जाता था, ठीक है ना। तो वो शिलालेख होते हैं जिस पे हम, कोई कठोर सतह होती है जैसे चट्टान पत्थर हुआ, उस पे हम उभार के लिखते हैं, ठीक है ना, उसकी खुदाई करते हैं पत्थर पे और उसको लिखते हैं। बाकी प्रशस्ति लेख हम पढ़ेंगे अभिलेख शास्त्र के अंतर्गत ही। तो शिलालेख हुए, प्रशस्ति लेख हुए, ये अभिलेख शास्त्र का ही भाग है। अभिलेख का मतलब कोई भी लेख, लेकिन वो कठोर सतह पर होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, किसी कठोर सतह पर, जैसे पत्थर जैसी जो कठोर सतह होती हैं या धातु जैसी कठोर सतह होती हैं, उनको हम अभिलेख कहते हैं। लेख तो आप जानते हैं, कोई चीज का वर्णन करना, लिखना। पुस्तक भी एक तरह का अभिलेख ही है, वो कागज पे लिखी गई हैं। कठोर सतह भी एक कागज भी एक कठोरी है, तो पुस्तकें भी अभिलेख के अंतर्गत आ ही जाती हैं, पांडुलिपियां भी आ जाती हैं। लेकिन मेन रूप से हम शिलालेख देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े शिलालेख मिलेंगे, पत्थर पे लिखा हुआ मिलेगा, प्रशस्ति लेख मिलेगा जिसमें प्रशंसा करी जाएगी राजा की, महाराजा की, किसी आम आदमी की, व्यापारी की। तो ये सब लेख हैं, इनको भी हमें देखना है। अब पता कैसे लगता है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अब पता कैसे लगेगा इन लेखों से या पुरातत्व सामग्री से? तो एक हमारे पास सी कार्बन 14 पद्धति होती है, C14 पद्धति होती है, जिसकी खोज VF लिवी ने की थी, जो एक पुरातत्व विज्ञानी थे। तो उन्होंने इसकी खोज की थी, कार्बन 14 पद्धति। उससे हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। देखो, हर कोई चीज़ बनी उसमें कार्बन होता है, और एक कार्बन का कण ये लिखा है 11,136 वर्ष में नष्ट होता है। 11,136 वर्ष में वो नष्ट होता है एक कार्बन का कण। तो किसी वस्तु में कितने कार्बन के कण बचे हुए हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। तो ये आप क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कार्बन पद्धति है, C14 पद्धति है, C14 पद्धति है, जिससे हम पता लगाते हैं किसी भी वस्तु का कि वो कितनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। उसकी खोज VF लिवी जी के द्वारा की गई थी, और एक कार्बन का कण 11,136 वर्ष जिंदा रहता है, वो नष्ट नहीं होता है, और उसी अनुसार हम पता लगाते हैं। तो ये हमारा आज का ओवरव्यू था। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने इतिहास का विभाजन देखा, अपठित इतिहास और पठित इतिहास। अपठित इतिहास के अंदर हमने 2 काल देखे, प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल। फिर पठित इतिहास में ऐतिहासिक काल आता है। इतिहास का अर्थ हमने जान लिया। अपठित इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हमने जान लिया। पठित इतिहास में हम क्या क्या पढ़ते हैं वो भी जान लिया। अभिलेख शास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे ये भी जान लिया, और कार्बन डेटिंग जो पद्धति है उसको भी जान लिया। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।